क्या वाकई बेबर्स ने खुद को हलाक किया? सन 1277 ईस्वी के वस्त में हलब और दमिश्क के रास्ते पर ममलूक सल्तनत का शाही काफिला खामोशी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था। ये काफिला एक निहायत अफसोसनाक खबर लिए हुए था। सुल्तान उज़्ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबर्स अल-बुनक़दारी दमे आखिर पर हैं। कौन सोच सकता था कि बरो बहर का सुल्तान, हरमैन शरीफैन का खादिम, मंगोलों का तोड़ने वाला, सलीबियों को रौंद डालने वाला, मिस्र और शाम और जजीरा अरब और अनातोलिया का अजीज हुक्मरान किसी मामूली बीमारी, दस्त व असहाल का शिकार होकर जान दे देगा। न मुगलों के लश्कर, न ऐन जालूद से पहले और बाद की जंगें, न सलीबियों की अफवाज अपने उमराओं, सिपा सालारों समेत, न ही ममलूक दरबार की साजिशें और बगावतें, कुछ भी उसको न गिरा सका। आखिरकार पेट के जरासीम और आंतों की बीमारियां गालिब आ गईं। बेबर्स अपने नाम की तरह ही था। बेबर्स का मतलब है चीता, और वो वाकई चीते की तरह तेज, मजबूत, साबित कदम और बेखौफ था। उसके साथी उमरा बयान करते हैं कि जब लड़ाई सख्त हो जाती तो अचानक नजरों से गायब हो जाता, फिर यकायक दुश्मन की सफ़ें चीरता हुआ किसी देव की तरह घोड़े पर नमूदार होता, कभी किसी दुश्मन का खूद या जिर्रा उठाए हुए, कभी किले का दरवाजा उखाड़ कर वापस आता। कोई न जान सका कि वो कैसे दुश्मन के बीचों बीच पहुंचकर वापस निकल आता। बेबर्स की हैरत अंगेज ताकत के और भी किस्से हैं। कहा जाता है कि फारिग औकात में वो नील में तैरता, लेकिन आम तैरने वाला नहीं। वो अपनी भारी ज़रा पहने पानी में उतरता और पीछे एक तख्ता खींचता, जिस पर चंद सिपाही अपने हथियारों के समेत खड़े रहते। बेबर्स ने अपनी फौज को भी अपनी तरह तेज और चुस्त चीते बना दिया था। वो कभी सलीबी किलों के सामने जा पहुंचता, मुहासवा करता और या तो फतह हासिल करता या मुसलमानों के हक में मुआहदा करता, फिर अचानक शाम के किसी साजिशी ग्रोह को कुचलने जा निकलता। कभी कुब्रुस पर बहरी बेड़ा रवाना करता, कभी नोबा की बगावत दबा देता, कभी मंगोलों के मंसूबे खाक में मिलाकर अनातोलिया को सल्तनत में शामिल कर लेता। वो हजाज मुक़द्दस के इलाके भी देखने जाता, काहिरा के क़लअ जबल से सल्तनत के मामलात चलाता, नील के किनारे किसी तामीराती मंसूबे पर अचानक पहुंचकर शाही लिबास उतारकर मजदूरों के साथ ईंट पत्थर उठाने लग जाता। उसने दाग का निज़ाम ऐसा मुनज़्ज़म किया कि काहिरा से दमिश्क तक ख़त सिर्फ 3 दिन में पहुंच जाए। अदलिया को मुनज़्ज़म किया, हर फ़िक़ही मसलक के लिए अलहदा काजी मुकर्रर किए ताकि अवाम को आसानी हो। जामिया अल-अज़हर को दोबारा इल्मी मरकज़ के तौर पर जिंदा किया। जहालत का शदीद दुश्मन था, यहाँ तक कि फ़ाहिशा औरतों को भी पकड़वा कर वाज़ और नसीहत के बाद उनकी इस्लाह करवाता और निकाह करके उनकी ज़िंदगी संवारता। कोई न जानता कि वो कब सोता था। गोया एक आग का शोला था जो मुसलसल हरकत में रहता। क्या ये जोश उसकी कफ़क़ाज़ी जंगजू नस्ल से आया था या मुसलमानों की दुआओं की बरकत थी? बहरहाल ये बात दुरुस्त लगती है कि जैसे बाज़ लोग अपने नाम से असर लेते हैं, बेबर्स वाकई अपने नाम का चीता था। लेकिन अब यही अजीम चीता दम तोड़ रहा था। दमिश्क पहुंचने से एक दिन पहले ही वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। ख़ैमा शाही के पास ममलूक अमरा खामोश खड़े सोग मना रहे थे। कलाउन ने सुकूत तोड़ा और कहा कि अतिब्बा को उसकी बात ना माननी चाहिए थी कि तीर का फल मार्के में ही निकाल दें। सनकूर ने हैरत से पूछा, क्या तुम अतिब्बा पर शुबा करते हो? कलाउन ने कहा, नहीं, लेकिन बीमारियों से भरी ज़मीन में ऐसा कदम दानिशमंदाना नहीं था। बायर लिग ने गुफ्तगू में कहा, मेरा ख्याल है कि मामला कुछ और है। बहस के बाद कलाउन ने दो तोक कहा, असल बात यह है कि शायद सुल्तान ने खुद को हलाक किया। 2 हफ्ते पहले दमिश्क में सुल्तान ने अपने साकी से कुमज़ यानी घोड़नी का खमीर शुदा दूध लाने को कहा, जो ममालिक का पसंदीदा मशरूब था। ये एजाज़ की बात थी कि सुल्तान खुद अपने हाथ से जाम पेश करे। इस वक्त बेबर्स ने यह जाम अमीर काहिर इब्न अल-मुअज़्ज़म अय्यूबी को दिया। इस इशारे से अमीर ने समझा कि सुल्तान की नाराज़गी पूर हो गई है। दोनों ने पीकर खुशगवार बातें की, लेकिन कलाउन ने देखा कि बेबर्स बार बार अपने जाम को देखता है, कभी मेहमान को और फिर जाम को। अचानक सुल्तान की हालत ख़राब होने लगी। कलाउन करीब आया तो बेबर्स ने आहिस्ता से कहा, मैं मजलिस बर्खास्त करता हूँ, मुझे कमरे तक पहुँचाओ मगर किसी को खबर ना हो, मतिब को भेजो। बाद में ये बात मशहूर हुई कि बेबर्स ने अमीर काहिर को ख़त्म करने के लिए जहर दिया, मगर जाम आपस में बदल गए और जहर खुद पी बैठा। लेकिन बहुत से अमरा ने इस कहानी को बेबुनियाद और कमज़ोर करार दिया। यूं सुल्तान बेबर्स की मौत एक राज बनकर रह गई, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह पुरअसरार और हैरानकुन।